तो हम लोग आज पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस के बारे में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गैमीटोजेनेसिस के बारे में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं जो वर्ड है गैमीटोजेनेसिस। जो वर्ड है गैमीटोजेनेसिस ये बेसिकली बना है तो दो वर्ड से, एक है गैमीट एंड दूसरा है जेनेसिस। दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है गैमीट दूसरा है जेनेसिस। तो गैमीट का मतलब क्या होता है? गैमीट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल। गैमीट का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल कहिए या यूनिट कहिए। यानी कि गैमीट सभी के अंदर होते हैं। जैसे कि मेल के अंदर जो गैमीट बनता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पर्म। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो मेल के अंदर जो गैमीट बनता है उसके कहा जाता है स्पर्म, एंड फीमेल के अंदर जो गैमीट बनता है उसे कहा जाता है ओवम। तो हम लोग समझ लेते हैं गैमीटोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कौन सा? गैमीटो एंड सेकेंड इज जेनेसिस। गैमीटो मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन्स क्या होता है? तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। यानी कि गैमीट का बनना, निर्माण होना, फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? गैमीटोजेनेसिस कहलाएगा। अब यहाँ पर भी वही डिफिनेशन लिखे गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनाड्स इट्स कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गैमीट के बारे में कि गैमीटोजेनेसिस आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। सॉरी, गैमीट नहीं, गैमीटोजेनेसिस कितने टाइप्स के होते हैं वो। तो गैमीटोजेनेसिस दो तरह के हैं। एक है गैमीटोजेनेसिस दो तरह के हैं, एक है स्पर्मैटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। तो स्पर्मैटोजेनेसिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में कि आखिर स्पर्म जो है कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, वो पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मैटोजेनेसिस में। उसके बाद फिर नेक्स्ट है oogenesis। oogenesis जो है ये हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इनके अंदर जो है ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में डील करेंगे, पढ़ेंगे oogenesis में। तो पहला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 पोर्शन स्पर्मैटोजेनेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पर्मैटोजेनेसिस के बारे में कि आखिर स्पर्मैटोजेनेसिस प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर स्पर्मैटोजेनेसिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन कैसे करेंगे। तो फिर से वही लाइन है यहाँ पर स्पर्मैटोजेनेसिस। स्पर्मैटोजेनेसिस भी दो वर्ड से बना, एक है स्पर्मा दूसरा है जेनेसिस। तो स्पर्मा मतलब क्या? स्पर्म। जेनेसिस मतलब तो जान चुके हैं पहले ही, फॉर्मेशन। यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? स्पर्मैटोजेनेसिस कहलाएगा। तो डिफिनेशन समझ लेते हैं। लिखा गया इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मैटोजोआ इन सेमिनिफरस टिब्यूल्स ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मैटोजेनेसिस। यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, जिन्हें अनदर वर्ड लैंग्वेज में अगर कहा जाए टर्म तो कहा जाता है क्या चीज़? स्पर्मैटोजोआ कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्मैटोजोआ। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? मेल के अंदर। तो याद रखिएगा कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में होता है। ये आपको याद रखना है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स वो भी कहाँ पर? तो टेस्टिस में होते हैं। वो टेस्टिस में ही होते हैं। कौन? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो ये आगे समझ में स्पर्मैटोजेनेसिस। आगे बढ़ें, स्टेज ऑफ स्पर्मैटोजेनेसिस हम लोग अब समझेंगे कि आखिर स्पर्मैटोजेनेसिस के अंदर कितने स्टेज इन्वॉल्व है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटिड्स, यानी कि स्पर्मैटिड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो स्टेज जानेंगे। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है वो स्टेज जानेंगे स्पर्मैटोजेनेसिस में हम लोग। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटिड्स क्या है? बेसिकली स्पर्मैटोगोनिया, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्म मदर सेल। आपको याद रखना है स्पर्मैटोगोनिया है क्या? तो स्पर्म मदर सेल को क्या कहा जाता है? स्पर्मैटोगोनिया कहा जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या चीज़? तो स्पर्मैटिड्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? स्पर्मैटिड्स प्रोड्यूस करता है। उसी को कहा जाता है क्या चीज़? तो स्पर्मैटोगोनिया कहा जाता है। और इन्हें और क्या कहा जाता है? तो स्पर्म मदर सेल कहा जाता है, जो कि कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं? स्टेज ऑफ स्पर्मैटोजेनेसिस नहीं, बल्कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटिड्स। स्पर्मैटिड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और जो कि ये स्टेज है किसका? स्पर्मैटोजेनेसिस का स्टेज। अब हम लोग समझते हैं स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है उनके बारे में। तो लिखा गया स्पर्मैटिड ट्रांसफर इनटू स्पर्म। अब देखिए स्पर्मैटिड ट्रांसफर होंगे कहाँ पर? तो स्पर्म में। यानी कि स्पर्मैटिड जो है किस में बदलेंगे? स्पर्म में। उन्हें कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कहा जाता है। तो ओवरऑल 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है किनके अंदर? स्पर्मैटोजेनेसिस के अंदर। इतना ही नहीं, और प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्पर्मैटोगोनिया, जो कि क्या है? एक डिप्लॉयड होता है। स्पर्मैटोगोनिया क्या है? डिप्लॉयड होता है। अब स्पर्मैटोगोनिया में जैसे ही होगा माइटोसिस,
जैसे ही होगा माइटोसिस, तब क्या ये बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्टली बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि ये हैप्लॉयड होते हैं या डिप्लॉयड होते हैं, तो आपको बताना है वहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। जब डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा कौन, क्या, तो मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होगा तो ये प्रोड्यूस करेंगे क्या चीज, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। फिर अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 होने के बाद ये क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये रहा कि स्पर्मेटिड जो है हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड, तो क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। आपको ये याद रख लेना है। अब देखिए स्पर्मेटिड में जैसे ही होगा स्पर्मियोजेनेसिस, जैसे ही होगा स्पर्मियोजेनेसिस, आप जस्ट अभी पढ़े हैं स्पर्मियोजेनेसिस, बताइए स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, बोलिए। तो अभी आप पढ़े हैं स्पर्मियोजेनेसिस में क्या चीज़, कि स्पर्मेटिड्स यानी कि जो हैप्लॉयड होता है वो ट्रांसफ़र होगा किस में, स्पर्म में, उसे कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्पर्मेटिड्स तक पहुंच चुके हैं। स्पर्मेटिड जो कि हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम की संख्या इनमें 23 होगी। अब इनमें जैसे ही होगा स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड्स जो है किन में ट्रांसफर होने वाले हैं, स्पर्म में बदलने वाले हैं। तो अब जो आगे चलकर जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, तो स्पर्मेटोजोआ, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। ये क्या होंगे, तो ये भी हैप्लॉयड होंगे। तो ओवरऑल प्रोसेस यही है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, तो स्पर्मेटोगोनिया का और क्या कहा जाता है, बोलिए, जस्ट अभी पढ़े, कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड होता है। इनमें होगा माइटोसिस, तो क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड होगा। फिर मियोसिस 1 होगा, जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉयड होगा। जैसे ही इनमें मियोसिस 2 होगा तो स्पर्मेटिड्स बनेगा। स्पर्मेटिड्स बनने के बाद जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, यानी कि स्पर्मेटिड किस में ट्रांसफर होंगे, स्पर्म में, तो इसे कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का इस तरीके से, और यहाँ पर ये रहा स्पर्म इस तरीके से नाचता हुआ। देखिए अब लिखा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस का, फिर से आपको दिखाते हैं। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा एन में, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड्स बनाएंगे जो कि हैप्लॉयड होगा। फिर आगे चल के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है 4 स्पर्मेटिड या 4 स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। आपसे पूछा जाएगा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाते हैं, तो 4 स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। ये रहा एक पोर्शन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर सभी सेल्स इनके अंदर दिखाए गए हैं, अलग अलग टाइप्स के आपको दिख जाएंगे इनके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम लोग एक प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 2 नंबर में डिफिनीशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्पर्मिएशन, कि आखिर स्पर्मिएशन है क्या, या ऐसे पूछ लिया जाएगा डिफाइन द टर्म स्पर्मिएशन। तो हम लोग समझते हैं, देखिए लिखा गया आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद स्पर्म का जो हेड है वो किस में एम्बेडेड हो जाता है, सर्टोली सेल्स में, एंड टू गेट नॉरिशमेंट, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म का जो हेड है वो एम्बेडेड हो जाता है, या एम्बेडेड मतलब इसके अंदर समा जाता है। किन के अंदर, तो सर्टोली सेल के अंदर। ये आपको जरूर याद रख लेना है, सर्टोली सेल के अंदर जैसे ही जाएगा तो क्या करेगा, जो स्पर्म है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या पढ़े, स्पर्मेटिड जो होगा किन में ट्रांसफर होगा, स्पर्म में बदलेगा। तो स्पर्म को क्या करेगा, ये नॉरिशमेंट यानी कि उन्हें पोषण देने का काम करेगा। कौन, सर्टोली सेल। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि सर्टोली सेल का आखिर फंक्शन क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा। नॉरिशमेंट है इनका, नॉरिशमेंट होता है, प्रोटेक्शन होता है, कि क्या होता है, तो नॉरिशमेंट आपको टिक करना वहाँ पर। उसके बाद लिखा गया देन दे आर रिलीज टू ल्यूमेन और सेमिनिफेरस टिब्यूल, और फिर उसके बाद ये कहाँ पर रिलीज होंगे, तो ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का पार्ट है, क्या चीज़, तो ल्यूमेन, वहाँ पर जाकर रिलीज होते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड स्पर्मिएशन। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो स्पर्मिएशन कहा जाता है। ओवरऑल आगे समझ में, चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं स्पर्मिएशन क्या है। यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद, आपको याद रखना है, स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म का जो हेड होता है, यानी कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, स्पर्म का जो ये हेड वाला पोर्शन है वो किस में एम्बेडेड हो जाता है, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है। अब फिर से जो सर्टोली सेल्स है उनको स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करते हैं, और फिर जो है ये कहाँ पर जाकर रिलीज होते हैं, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के
ल्यूमेन में, और इसी सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन कहा जाता है। यानी कि ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक सेक्रेट होगा GnRH, जिन्हें कहा जाता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस रूप में अपना फंक्शन करता है, एक्ट एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड के रूप में काम करता है ये, एंड सेक्रेट 2 गोनाडोट्रोफिन। फिर से जो पिट्यूटरी हार्मोन है ये क्या करेंगे, 2 हार्मोन यानी कि 2 गोनाडोट्रोफिन्स ये हार्मोन सेक्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो हार्मोन है उनका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और शॉर्टकट में इन्हें कहा जाता है LH हार्मोन। एंड सेकेंड है फॉलिकल, क्या बोलिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिन्हें कहा जाता है FSH। अब देखिए जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस रूप में एक्ट करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, तो लीडिंग सेल्स के रूप में। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस रूप में करते हैं, तो सर्टोली सेल्स के रूप में। यानी कि लीडिंग सेल क्या करेगा, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, देख लेते हैं, सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिन्हें कहा जाता है एंड्रोजन, और जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सेक्रेट करता है स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि एक फैक्टर को सेक्रेट करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है किन्हें, तो स्पर्म को। अब एंड्रोजन का काम क्या है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करते हैं या स्टार्ट करते हैं, ये भी बोल सकते हैं। कि आपसे पूछा जाएगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला, और ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में आखिर जो हार्मोन इन्वॉल्व है उस हार्मोन का नाम क्या है। तो आपको वहाँ पर रहेगा लीडिंग सेल, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो आपको टिक करना क्या चीज़, एंड्रोजन।